ये एसबीआई के पीओ में नवंबर 2023 में पूछा गया एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। रिसर्चर्स हैव फाउंड अ व्हेल स्पीसीज दैट टिपिकली माइग्रेट्स अवे फ्रॉम सॉलिड सी आइस ईच ऑटम एंड रिटर्न्स एवरी समर टू फीस्टिंग ऑन टिनी क्रस्टेशियन। ठीक, अब देखिए इंग्लिश में जैसा हमको सबको मालूम है कि जो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, उसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें किसी पर्पस को दिखाना होता है, उद्देश्य को दिखाना होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंड का प्रयोग करते हैं जब हमें किसी एक्टिविटी को दिखाना होता है, किसी ऑनगोइंग एक्टिविटी, किसी ऑलरेडी चलते हुए एक्शन को दिखाना होता है। ठीक, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रिटर्न्ड फ्रॉम विलेज टू स्टडी, वो गांव से लौटा पढ़ने के लिए। अब पर्पस, उद्देश्य क्या था? पढ़ना। तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म इन्फिनेटिव बिल्कुल सही है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। शी रिटर्न्ड टू टीचिंग वंस द इलनेस एंडेड, वो पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए लौट गई जब उसकी बीमारी एंड हो गई, खत्म हो गई। यानी कि ऑलरेडी पढ़ा रही थी, बीमारी के कारण नहीं पढ़ा पाई, लेकिन जैसी बीमारी खत्म हुई वो फिर पढ़ाने के लिए लौट गई। तो एक्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, इसको बोलते हैं जेरेंड। बिल्कुल सही। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। Researchers have found a whale species that typically migrates away from solid sea ice each autumn and returns every summer to feasting। अब वो रिटर्न करी है व्हेल, क्यों? क्योंकि फीस्ट करने के लिए, मतलब खाने के लिए छोटे जीवों को। ऑलरेडी नहीं खा रही थी, वो खाने के लिए लौटी, उसका पर्पस है खाना, तो इसलिए फीस्टिंग नहीं होगा, फीस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर्पस, उद्देश्य की बात हो रही है, ना कि किसी ऑनगोइंग एक्टिविटी की। सॉलिड स्टेट ईच आइस ऑटमन एंड रिटर्न्स एवरी समर टू फीस्ट ऑन टिनी क्रस्टेशियंस, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? डी में। थैंक यू सो मच।